हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमने कल वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक वीडियो अपलोड किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन, 2 पार्ट में वीडियो को अपलोड किया था, तो आप लोग उसको देखिए। नेक्स्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बात करते हैं। हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको समझते हैं और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें जनरल वे में, व्हाट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई, होमोजीनियस का जो जनरल मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर के साथ में। अगर बात करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कह सकते हैं a differential equation is said to be the homogeneous differential equation which is in the form of dy by dx। और कोई दो फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं f1 xy न्यूमरेटर का फंक्शन होगा, f2 xy डिनोमिनेटर का फंक्शन होगा। देन इट कैन बी रिटन एज dy by dx इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy इज सेड टू बी दी होमोजीनियस। बट किस कंडीशन में? f1 xy and f2 xy having the homogeneous function। फंक्शन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस, हैव द सेम डिग्री। डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सच टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर नोन एज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार रिमाइंड करते हैं डिफिनेशन को। हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? dy बाई dx इक्वल टू के साथ f1 xy अपान f2 xy क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस कहा जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस कहा जाएगा किस कंडीशन में? जब f1 xy ये फंक्शन, f2 xy ये फंक्शन कैसे होंगे? कौन से फंक्शन होंगे? होमोजीनियस फंक्शन होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी डिग्री क्या होगी? सेम होगी, है ना। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके वर्किंग प्रोसीजर पे चलते हैं। क्या होता है वर्किंग प्रोसीजर? तो देख लेते हैं वर्किंग प्रोसीजर, राइट। वर्किंग प्रोसीजर पे बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में वर्किंग प्रोसीजर पढ़ा था, यहाँ पर भी कुछ वर्किंग प्रोसीजर है होमोजीनियस के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है substituting y equal to vx and reduced in the form of this। किस प्रकार से? dy by dx इक्वल टू के साथ v प्लस x dv अपॉन dx। पहली कंडीशन है कि हम पुट करेंगे जहां जहां y का फंक्शन है, क्या पुट करेंगे? vx पुट करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे इन द विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू के साथ v प्लस x dv dx, है ना। सेकेंड प्रोसीजर क्या है इसके बाद में, है ना? अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकेंड प्रोसीजर में क्या करते हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं इसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। और थर्ड प्रोसीजर क्या है? थर्ड में करते हैं, थर्ड प्रोसीजर है कि पुटिंग v इक्वल टू y अपॉन x आफ्टर इंटीग्रेशन, है ना। क्या करते हैं? फाइनल में जहां जहां v है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं? y बाई x। किस कंडीशन में? आफ्टर द इंटीग्रेशन। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको समझ आते हैं तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं यहाँ पे। ओके, चलो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, इसको इरेज करते हैं और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इस कंडीशन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के साथ 2y, राइट। क्वेश्चन दिख रहा है x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के साथ 2y। हम पढ़ देते हैं और इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के साथ 2y, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, यहां लिखते हैं y dy बाई डी एक्स इंप्लाइज दैट इक्वल टू के साथ में 2y माइनस एक्स, और अपान के साथ यहां से y को डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है अपान के साथ y। समझ पा रहे हो? तो इस x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ये बन गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हमको क्या चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस है कि नहीं, न्यूमरेटर की डिग्री पे बेस्ड होता है। देखो, डिग्री फर्स्ट न्यूमरेटर की, डिग्री सेकंड डिनोमिनेटर की, हैविंग द सेम क्या है, हैविंग द सेम डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसलिए हम इस पर वर्किंग प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा तो वर्किंग प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये है तो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं आप, वर्किंग प्रोसीजर का पहला स्टेप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, प्रतिस्थापित करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, एंड जहां पे dy बाई डी एक्स वहां पे क्या रख देते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। रिप्लेस करो, dy बाई डी एक्स के स्थान पे हमको क्या रखना है, ये वैल्यू, तो रखते हैं, ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जहां जहां y है वहां पे वी एक्स रखते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू वी एक्स माइनस टाइम के साथ x अपान के साथ वी एक्स। थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा b प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं भाई, 2b माइनस 1 अपान के साथ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, vx, और यहां से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो फंक्शन बनने वाला है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा सॉल्व करने पर, 2b माइनस 1 अपान के साथ v। क्लियर? तो यहां तक ये केस आया, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 2b माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू है, इसको लिखा जा सकता है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू के साथ इस वाले v को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, 2b माइनस 1 अपान के साथ v माइनस टाइम के साथ v। नाउ सॉल्व दिस, इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू के साथ 2b माइनस 1 माइनस टाइम के साथ v स्क्वायर अपान के साथ v। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां से देखते हैं, नोट डाउन करते हैं इसको। ये सॉल्व करने पर ये वैल्यू आया है ना, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, देखो 2b माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास कंडीशन किसकी हो जाएगी, b माइनस 1 की, है ना। तो इसको देखते हैं, यहां से लिख सकते हैं, ये वैल्यू को सॉल्व करने पर यहां से लिख सकते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू के साथ माइनस टाइम के साथ v माइनस 1 का स्क्वायर अपान के साथ v। क्लियर है ना यहां तक? इसको हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉल्व किया, तो हमें ये पैकेट मिल गया, माइनस टाइम के साथ b माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को इसमें अप्लाई कर देते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड तक की बात क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से क्या करते हैं, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं भाई, तो आ जाएगा v इंटू डी वी अपान के साथ v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के साथ, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस डी एक्स अपान के साथ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर? इसको इंटीग्रेट करना है,
तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे तो जनरली इंटीग्रेट होगा नहीं, कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा यहां से आएगा ये वैल्यू v माइनस 1 प्लस 1 अपान के साथ v माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये टोटल वैल्यू किसके साथ में होगा, चूंकि इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो ये हम चलो इसको dv के साथ लिखते हैं और ये आ जाएगा माइनस dx अपान के साथ x। ऐसा फंक्शन हम इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम ये फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो इसको dv अभी नहीं होगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब देखो -1 ऐड किए, -1 सब्सट्रैक्ट किए, +1 ऐड किए, कोई अंतर पड़ा नहीं, फंक्शन एज सेम है। तो ये फंक्शन हमारे पास फाइनली बन के आया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या प्रोसीजर आएगा इसको देख लेते हैं नाउ। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन में, ये पूरा प्रोसीजर 1 अपान v माइनस 1, क्लियर है, दिख रहा है, 1 अपान v माइनस 1 प्लस टाइम के साथ 1 अपान v माइनस 1 का होल स्क्वायर और dv, चूंकि इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ब्रेक डाउन भी कर दिया है, इक्वल टू माइनस dx अपान x। ये कंडीशन हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, अभी सिंप्लीफाई करके चलते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस dx अपान x। यहां तक समझ में आई बात, इट इज विजिबल, तो ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन लेंदी है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अब यहां से इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है ना, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन लेंदी भी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक हमारे पास है, अब इसके आगे हम देखते हैं। देखो इसके बाद क्या करते हैं, हमको इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन हम यहां तक इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग पैकेट में, 1 अपान v माइनस 1 विजिबल है ये, और dv, ठीक है। ये कंडीशन यहां से देख लेते हैं, 1 अपान v माइनस 1 dv, है ना, प्लस टाइम के साथ ये कंडीशन हो जाएगा। यहां से अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पैकेट क्या है, 1 अपान v माइनस 1 का स्क्वायर dv, और इक्वल टू के साथ ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस dx अपान x, कितना हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा। और इसके साथ में एक कांस्टेंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c, क्लियर है ना। अब देखते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ v माइनस 1 माइनस टाइम के साथ ये पूरी वैल्यू अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपान आएगा इसको v माइनस 1 और इक्वल टू के साथ माइनस log x प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिजनेबल भी है। क्या करते हैं इसको, अब ये वैल्यू हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन log ऑफ, देखो हमने कहा था आफ्टर इंटीग्रेशन v के स्थान पर क्या पुटअप करना है, v के स्थान पर y बाई x पुटअप करना है। तो v है तो यहाँ पे y बाई x रख देते हैं, y बाई x माइनस 1, चूंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, और माइनस इधर है log, तो इधर ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस log x इक्वल टू c, और प्लस माइनस इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं 1 अपान, और v के स्थान पर क्या रखना है, y बाई x माइनस टाइम के साथ 1, क्लियर है। आफ्टर हम वर्किंग प्रोसीजर पे चल रहे हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन वी पुट द v इक्वल टू y अपान x। नाउ सॉल्विंग दिस, तो हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आता है, यहां से देखो थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये y माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे log y माइनस एक्स, और अपान के साथ में ये क्या आ जाएगा log x, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो log x और log x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, log y माइनस एक्स इक्वल टू c प्लस, है ना, c प्लस, और ये y माइनस एक्स, और चूंकि डिनोमिनेटर में x है तो ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा x अपान y माइनस एक्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो जनरल सी बात है, हमको तीन बातें, y इक्वल टू वी एक्स, फिर
dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, फिर उसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड और फिर वर्किंग प्रोसीजर। तो ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके